वर्ल्ड हैज़ टाइम कि जंगबंदी जो है उसे ख़त्म होने में वक्त है। और अगर दूसरी नशिस्त होती है तो एक तो आप उसका वेन्यू कहाँ पर देख रहे हैं? क्या इस्लामाबाद 2.0 है या कुड बी इस्तांबुल और एल्सवेयर इन द वर्ल्ड? और साथ एक और छोटा सा सवाल ले लें कि एक कॉल का जिक्र ईरान की तरफ से किया गया कि जेडी वैंस को एक कॉल आई। जेडी वैंस के बारे में तो ये तस्वुर किया जा रहा था कि ही वॉन्ट टेक द प्रेशर, क्योंकि वो इस वॉर के पहले दिन से खिलाफ थे, क्योंकि ये तो अमेरिका की सोली है ही नहीं, ये तो इजराइल की वहाँ पर लड़ी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी मैं नेतन्याहू के मैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें उन्होंने सेट की ऑल्दो ही सेट कि मैं जब वो वापस जा रहे थे जहाज पे थे तो ही कॉल्ड मी एंड ही ब्रीफ मी अकॉर्डिंगली। लेकिन ये बताया जा रहा था दरमियान जब बातचीत हो रही थी उसके दरमियान भी उसकी कॉल आई थी कि वो उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया था, स्पेशली लेबनान के बारे में उन्होंने बात की थी कि हम इससे पीछे हट नहीं रहे, हम ये करने जा रहे हैं और बाकी जो चीज़ें उन्होंने डिस्कस की होगी। तो वो तो इसमें शक नहीं है, स्पॉइलर भी है, फिर प्रेशर भी है। देखें ना, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर जो बहुत सारे वजूहात है कि एम्बेसडर साहब सब बेहतर समझते हैं कि जूश लॉबी, अभी मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो वो भी प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। अगर कुछ वो चाहते हैं, फिर एप्स्टीन फाइल के भी जिक्र आता है, बहुत सारे मसाइल हैं। और सेकंड चीज जो है, टेलीफोन कॉल ही नहीं की थी। और सेकंड जो है वो लोकेशन की बात है। देखिए, पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस में हैज एमर्ज ए कंट्री कि जो एक ट्रस्ट था हमारा, ईरान के हमारे ऊपर ट्रस्ट था, खलीजी ममालिक का हम पे ट्रस्ट था, अमेरिका का हम पे ट्रस्ट था। सो देयरफॉर हम भी प्रोवाइडेड द शॉर्टेस्ट और नियरेस्ट पॉसिबल ईरान के लिए थी। एंड जेडी वेंस अगर 16 घंटे की फ्लाइट लेके आ सकता है तो इसके मतलब है यहाँ पाकिस्तान में इंपॉर्टेंस थी। सो देखें ना, पाकिस्तान अब इमर्ज किया हुआ, इस्लामाबाद एक न्यूट्रल प्लेस के तौर पर इमर्ज हुआ है, एक ऐसा ब्रिज, एज ए प्लेस विच कैन एक्ट एज ए ब्रिज फॉर पीस, वो इसमें हुआ है। सो पाकिस्तान का जियो प्रोफाइल भी बढ़ गया है, क्रेडिबिलिटी भी बढ़ गई है और लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप पे नाम लेते हैं, सब जगहों पे आप भी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो आपने सीज फायर करवाया, जो क्रेडिबिलिटी आपने अर्न की है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है कि जो पॉइंट 2.0 जो बातचीत होगी इस्लामाबाद में होंगी और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में बिहाइंड द सीन आप देखें, बहुत सारे लोग बताया जा रहा है कि काफी लोग पीछे बैठ रह गए थे, उनके साथ भी बातचीत बिहाइंड द आप समझ सीन बातचीत होती रही है और ईरानियन डेलीगेशन तो लास्ट में गए हैं। तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि बेहतरी के आसार हैं और अगेन इंशाल्लाह ये पाकिस्तान ही होगा कि फाइनल इन चीज़ों को कंक्लूड भी करवाएगा। ठीक है, एवीएम साहब, आप भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान ही होगा जो फाइनल करेगा और पाकिस्तान का वेन्यू ही होगा जहां पर डिसाइड होगा? बिल्कुल, मैं मोहतरम दोस्त के एक वर्ड से एग्री करता हूँ कि इतना जो ट्रस्ट शो किया है, आते हुए भी, आकर भी और जाते हुए भी, और मेरे इसी चीज़ से मुझे उम्मीद है कि जो जेडी वैंस आए और कालिबाफ साहब आए और उसके ट्रुप्स आए और दोनों को हमने आमने सामने बिठा दिया, बजाय के बीच में कोई पैगाम रसानी करता बिठा दिया। आई थिंक इससे मुझे उम्मीद है कि आगे भी बात चलेगी। कुछ इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फील्ड मार्शल अगर दाएं बाएं जाते हैं इन्हीं दोनों पे बात करने, तो वो एक बड़ा आई थिंक पॉजिटिव होगा। लेकिन पूरी तरह एग्री करता हूँ कि इस अगला वेन्यू भी होगा तो पाकिस्तान ही होगा। लेकिन अभी जब हमने देखा, जिस कॉल का भी जिक्र किया, तो इससे तो जाहिर है कि नेतन्याहू इन्फ्लुएंस किया इस पूरी प्रोसेस में। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान जब दोबारा कोशिश कर रहा है तो फिर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा इजराइल? देखिए, एक मेरे ख्याल में अमेरिका के ऊपर, ट्रंप के ऊपर इंटरनल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है और ये जो हम बात कर रहे थे, जो मैं कह रहा था, क्रैक्स पड़ रहे हैं। इफ़ नॉट अमेरिका, ट्रंप्स की जो एक हेजेमनिक उसकी नेचर थी उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं। स्पेन ने एम्बेसी खोल ली है, चाइना ने डिक्लेयर कर दिया कि हम हॉर्मुज़ के थ्रू भी अपना ट्रेड जारी रखेंगे और नेटो का कोई कंट्री इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। अभी जैसे बता रहे थे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर, ये सारे क्रैक्स हैं। और अगर अब सोशल मीडिया में देखता हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा मैंने अमेरिकन लोगों की तरफ से ज़ायनिस्ट रजीम और इनके खिलाफ मैंने कभी नहीं देखा जो इस वॉर में है। तो आई थिंक ये सारा प्रेशर भी ट्रंप को, अल्टीमेटली उसने तो सदर बनना है या जेडी वैंस ने अमेरिका का बनना है, तो लोकल प्रेशर्स आई थिंक एंड ऑफ द डे विल प्रिवेल ओवर द ज़ायनिस्ट लॉबी।